जय हिंद दोस्तों। आइए आपके लिए आज मैं अगला क्वेश्चन लेकर आया हूँ। समचतुर्भुज क्वेश्चन कक्षा 10 का है और यूपी बोर्ड में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अनसॉल्व का ही है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको कायदे से समझिएगा ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। आइए हम आपको समचतुर्भुज के बारे में बताते हैं कि समचतुर्भुज होता क्या है। तो समचतुर्भुज मेरा होगा, समचतुर्भुज की बात करेंगे। सबसे पहले समचतुर्भुज की डिफिनीशन आनी चाहिए। किसी भी बात को जानने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को जानने के लिए उसके पूर्वज को जानना जरूरी है। समचतुर्भुज क्या होता है? सम मतलब समान, चतुर मतलब चार, भुज मतलब भुजा, यानी कि कहेंगे कि चार समान प्रतिच्छेदी, ठीक है, चार समान प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं या समचतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं। ये आपका चतुर्भुज की डिफिनीशन हो गई। और इसके गुण क्या होते हैं? सबसे पहले गुण समझने के लिए चतुर्भुज चार समान, देखिए चार समान रेखाएं हो गई, ये समान रेखा है ना, ठीक। इसका नाम ए बी सी एंड डी। तो सबसे पहली विशेषता यह होगी चतुर्भुज में कि चारों भुजाएं बराबर होंगी। पहला, भुजाएं, सभी भुजाएं या भुजाएं लिख देंगे बराबर होती हैं, ठीक है। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ए बी, देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर के सी डी बराबर के ए डी। ये भुजाएं आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। चतुर्भुज की पहली विशेषता है। चतुर्भुज का दूसरी विशेषता यह होगी कि इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं, ठीक। विकर्ण भी बराबर होते हैं, ठीक। विकर्ण की बात करेंगे तो ए से सी को मिला देंगे, पहला विकर्ण, और दूसरा विकर्ण ये होगा, ठीक। जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है उसको प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, ठीक है। विकर्ण बराबर होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि ए सी बराबर बी डी, विकर्ण ए सी बराबर बी डी। बात को समझेंगे हम लोग। और तीसरा होता है कि इनके विकर्ण जो होते हैं ना, विकर्ण 90 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, के कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। ये भी एक इनका विशेषता है, 90 अंश के कोण पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो 90 अंश के कोण पे जब प्रतिच्छेद करना मतलब कि यहाँ 19 डिग्री होगा, यहाँ 19 डिग्री होगा, यहाँ 19, यहाँ, अर्थात मैं लिख सकता हूँ, अर्थात कोण ए ओ बी बराबर, ठीक, यानी ए ओ बी यहाँ फिर बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार क्या होगा? बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और सी ओ डी बराबर 90 डिग्री, कोण सी ओ डी बराबर भी 90 डिग्री होगा। फिर कोण डी ओ ए बराबर या ए ओ डी बराबर 90 अंश, ए ओ डी बराबर 90 अंश। ये आपके कोण की बात हम लेकर लिए कि चतुर्भुज के विकर्ण भी प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। चौथा विशेषता यह होगी कि इनके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण
समद्विभाजित करते हैं समद्विभाजित करते हैं ये बात समझिए कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं ना। तो समद्विभाजित का मतलब होगा कि जो ए ओ लिखा जाएगा, ए ओ बराबर होगा ओ सी। दूसरी भाषा हम लिख देंगे कि या करके अगर मैं ए ओ के बराबर लिखूँ तो ए ओ होगा 1/2 ए सी होगा, ये भी समझ लीजिए। साथ में बी ओ बराबर होगा ओ डी। या करके मैं अगर लिखूँ तो इसका जो ओ बी से ओ का कॉन्सेप्ट है वो 1/2 ए डी के बराबर बी डी के बराबर है। ये भी आप समझिए, विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अब ये मेरा बेसिक हो गया समांतर चतुर्भुज की। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि मैं अब दूसरे पेज पे चलूँगा, ठीक है। मेरे पास कोई समस्या है इसके कारण हम आपको लिए ऐसी व्यवस्था यूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज की भुजा के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक। तो समझेंगे हम लोग। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये समांतर चतुर्भुज है हमारा, समचतुर्भुज, थोड़ा मिस्टेक है, ठीक। समचतुर्भुज नाम देंगे ए बी सी एंड डी ना। समचतुर्भुज सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। मुझे सिद्ध जो करना है मैं उसके बारे में लिखूँगा। सिद्ध जो करना है उसके बारे में सिद्ध करना है कि इसके विकर्ण का वर्ग यानी सिद्ध करना। देखिए करा है ना, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, यानी ये भुजा लिख लीजिए थे पहले। ए बी भुजा हो गई, प्लस योग मतलब इसका वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी से डी का वर्ग प्लस ए से डी का वर्ग, ए से डी का वर्ग किसके बराबर है? भुजा के वर्ग का योग है। मैंने भुजा का वर्ग का योग लिख दिया, उसके विकर्ण के वर्ग के योग के बराबर है। विकर्ण इसमें देखिए मैं पहला विकर्ण यहाँ ड्रा कर देता हूँ, दूसरा विकर्ण यहाँ ए सी का वर्ग प्लस डी बी का वर्ग ना, डी बी का वर्ग, ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब ये समचतुर्भुज मुझे पता है जिसमें सिद्ध करना है, तो हम प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण में हम क्या जानेंगे? प्रमाण ऐसे सालों में प्रमाण लिखते हैं या प्रमाण देते हैं या, ठीक है। प्रमाण में हमने अभी इस पन्ना पे पढ़ा है कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें आ जाएंगे, यहाँ पे मेरा 90 अंश का कोण होगा, ठीक है। तो लिख दो कि हम जानते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। देखिए आप लिखते हुए सुन के लिखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि लिखने में भी समस्या नहीं है, थोड़ा सा घिसिड़ जाता है। तो लिखते हुए सुन के पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। अतः मेरा एक कोण की बात कर ले, कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, तो 90 अंश होगा, इसके सम्मुख भुजा क्या होगी? कर्ण। तो कर्ण का वर्ग यानी ए बी का वर्ग बराबर हमारा निकल के आएगा शेष दो भुजा के वर्ग के बराबर ओ बी का वर्ग प्लस ओ ए का वर्ग, ठीक है। ये निकल के आया, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इसी प्रकार मैं सारे त्रिभुजों को मैं देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ध्यान दीजिए, यहाँ भी ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा मेरा, ठीक। ये भी मेरा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के लिए मैं क्या करूँगा, या 1 मिनट की बात है, थोड़ा सा मैं इसको और हल कर देता हूँ। ये भी
ए बी का वर्ग बराबर होगा ओ बी को हम क्या लिखते हैं, देखिए ओ बी क्या होगा, ओ बी बराबर होगा 1/2, यहाँ ओ बी बराबर क्या होगा 1/2, 1/2 क्या नाम इसका बी डी, बी डी ठीक, 1/2 बी डी, बी डी का आधा ओ बी होता है, ठीक है। और जो ओ ए ओ बराबर क्या होगा, ए ओ या ओ ए बराबर क्या होगा 1/2 ए सी होता है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे पढ़ाया कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, ठीक है। देखिए विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, ए ओ बराबर ओ सी या ए ओ बराबर 1/2 ए सी, बी ओ बराबर 1/2 बी डी। इसके अनुसार मैं यहाँ पे हल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा ए बी स्क्वायर, ओ बी को क्या लिखूँगा 1/2 डी बी स्क्वायर, ठीक, प्लस ओ ए को क्या लिखूँगा 1/2 ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब होगा ये ए बी स्क्वायर बराबर 1/4 बी डी बी स्क्वायर प्लस 1/4 ए सी स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा हो गया। इसमें मैं कॉमन ले लूँगा, ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 1/4 कामन, 1/4 कामन ले लेंगे तो बी डी का स्क्वायर प्लस ये इसको आगे बी या डी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ए सी का स्क्वायर, ठीक। ये मेरा कॉमन हो गया, तो ये मेरा हो जाता है समीकरण नंबर 1। ये मेरा समीकरण नंबर 1 होगा। मैं इसको इसी प्रकार करके करूँगा, इसी प्रकार अगर हम बाकी त्रिभुजों की बात करेंगे तो ये जो बी सी होगा, यानी बी सी का वर्ग किसके बराबर होगा 1/4 किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 1/4 डायरेक्ट हल कर देता हूँ, 1/4 बी सी कहाँ है, बी सी 1/4 होगा, ध्यान से देखा जाए ये बी सी है, बी सी 1/4 जिस तरह हमने इसको लिखा ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग 1/2 बी डी, यानी मैं ए बी में ए बी डी यहाँ पहुँच गया और ए सी में यहाँ पहुँच गया। उसी तरह इसको लिखेंगे तो सेम प्रक्रिया आने लगेंगी, ठीक है। 1/4 बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, सारे में भुजा निहित हो जाएगी, समीकरण नंबर 2, ठीक। और पुनः इसमें अगर हम लिखूँगा बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर तो वो भी होगा 1/4, देखिए यह भुजा है ना, ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा और ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, सेम हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। और फिर मैं लिख दूंगा ए डी का स्क्वायर बराबर, ए डी का स्क्वायर 1/4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डी का स्क्वायर, फिर से वही बात बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। आप अगर इसको बहुत इत्मीनान से समझेंगे तो हर जगह आ जाएगा, ठीक है। पूरे त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग इसी ऐसे तरह होगा। ये समीकरण नंबर 4 होगा। अब मैं सारे समीकरण को जोड़ता हूँ, समीकरण 1 तथा 2, 3, 4 को जोड़ने पर सबको जोड़ देता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दूंगा तो हमारा मिलता है, यहाँ पे मिलेगा ए बी का वर्ग प्लस यहाँ पे मिलेगा बी सी का वर्ग प्लस यहाँ पे मिलेगा बी डी का वर्ग प्लस यहाँ पे मिलेगा ए डी का वर्ग, ठीक है, ए डी का वर्ग बराबर ई है 4 बार, 1 2 3 4 बार, सेम है, 4 गुणे 1/4 यही बी डी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, यहाँ पे बी डी है भैया, बी डी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग 4 बार मिला कि नहीं, देखिए बी डी का वर्ग ए सी का वर्ग, बी डी का वर्ग ए सी का वर्ग, बी डी का वर्ग सब 4 बार मिला, इसलिए मैं यहाँ पे 4 से गुणा 1/4 सब में लगा था, वो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर बराबर होगा बी डी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, ठीक है। देखिए मुझे क्या सिद्ध करना था, ए बी का स्क्वायर
बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो मैंने इसको सिद्ध कर लिया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी। सी से डी मेरा कहीं पे गलत लिख दिया गया है। देखिए ए बी का वर्ग तो है यहाँ पे, ए बी का वर्ग, अगला बी सी का वर्ग है, तीसरा ये सी डी लिखना था, मैंने थोड़ा गलत किया, बी सी ही लिखा दिया, ये सी डी का वर्ग है। तो तीसरा समीकरण का मान यहाँ पे सी डी रहेगा। ठीक है दोस्तों, सी डी रहेगा। तो प्लीज़ आपका मैं प्रूव्ड कर दिया हूँ बहुत सिंपल मेथड से। तो सवाल थोड़ा लंबा है, वीडियो लंबा हो जा रहा है, लेकिन इसमें बेसिक और सवाल बताने में लंबा हुआ है। तो आप इसको प्लीज़ अंतिम तक देख के सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।